क्या नितिन गडकरी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? मोदी के 75 साल होने से पहले जो संकेत मिल रहे हैं वो कोई सामान्य संकेत नहीं है। जब मोदी 75 साल के दहलीज पे खड़े हैं तब नितिन गडकरी का जो आक्रामक अंदाज है वो किसी बड़े बदलाव की ओर दिखाई दे रहा है। नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं गरीब बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब उनके अंदाज से ऐसा लगता है जैसे कि नितिन गडकरी ने आर पार करने के लिए तैयार है। जहां सिंपल सी बात है, आखिर सरकार मोदी जी की है और इसमें गरीब बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी के राज में गरीब बढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके की बात कहना भाजपा सरकार के अंदर कोई कह रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इस बात से लगता है कि इतनी हिम्मत किसी में कहने के लिए नहीं है। मोदी जी कहते हैं गरीबी कम हो रही है और वही नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं गरीबी बढ़ रही है। तो दोस्तों, जनता किसकी बात माने? खैर दोस्तों, नितिन गडकरी क्या पता शायद गलती से कह दिए होंगे, बट दोस्तों नितिन गडकरी हर रोज भाजपा सरकार पे लगता है हमलावर होते जा रहे हैं। आज उन्होंने एक बात ऐसे कह दी जिसमें सनसनी मच गई दोस्तों पूरे खबर में। उन्होंने कहा कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकार के गलत चीज़ों पे केस दायर कर सके। अगर सिस्टम में अनुशासन चाहिए तो सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी है। दोस्तों, न्यूज़ 24 की खबर से यह है नितिन गडकरी भाजपा सरकार में होते हुए ये बात कह रहे हैं कि सिस्टम को सही करने के लिए लोग सरकार पर मुकदमा करें, यानी कि दोस्तों सरकार को लोग कोर्ट में घसीटें। अब दोस्तों, इस बात का क्या मतलब हो सकता है आपको बताने या समझाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, नितिन गडकरी यहाँ नहीं रुकते, कहते हैं लोग सत्ता में आते ही अहंकारी हो जाते हैं। अब दोस्तों, इस सरकार में तानाशाही किसको कहते हैं? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो शीर्ष पर सरकार में बैठा हुआ है? अब दोस्तों, बात यहाँ पे ये है कि अहंकारी कौन है ये सबको मालूम है। दोस्तों, पीछे जाके कोई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पर दोस्तों अहंकारी को अहंकारी कहने लायक है, बट अहंकारी को अहंकारी कौन कह रहा है वो देखिए आप। और दोस्तों, ये सब बात इस टाइम पे क्यों कहा जा रहा है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के एक नेता उन्होंने ये तक कह दिया नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाना जाना चाहिए। दोस्तों, कर्नाटका के विधायक ने बेलूर गोपाल कृष्ण ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री के रूप में मांग कर रहे हैं। दोस्तों, कर्नाटका के विधायक बेलूर गोपाल कृष्ण ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पीएम मोदी के आदर्श उत्तराधिकारी बताया है। उन्होंने नितिन गडकरी को देश का अगला प्रधानमंत्री की बात कहने लगे हैं, क्योंकि वो आम आदमी के साथ हैं और देश के विकास के लिए कई अच्छे काम किए हैं। दोस्तों, इसे कर्नाटका विधायक की एक मांग मत समझिए, क्योंकि जो राजनीति होती है वो दिखती नहीं है। आपको बता दूं, बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी और ये बात तो तय है। तो वहीं पर जीत अगर विपक्ष की हुई तो भाजपा और नीतीश दोनों सत्ता से बाहर हो जाएंगे और तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर विपक्ष की सीटें नहीं आई तो नीतीश कुमार को पैदल होना तय है। ऐसी हालत में अगर नीतीश बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेंगे तो इस स्थिति में मांग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के बजाय किसी और की बात हो सकती है। तब गडकरी सर्वमान्य नेता हो सकते हैं और इसी के पीछे संघ खुलकर बैटिंग कर रहा है और मोदी जी को उम्र की बात कह के सीट से हटाने की संकेत भी संघ दे रहा है। यही राजनीति है और राजनीति अनुमान से चलती है और क्या पता कब कौन सा अनुमान सटीक बैठ जाए। दोस्तों, इस बीच आपने एक बात नोटिस की, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 देशों की यात्रा करके वापस लौटे हैं, तब से वो बिल्कुल सन्नाटे में हैं। तो बीजेपी का ये यूट्यूब पोस्ट देखिए, 2 दिन पहले सिर्फ रोजगार मेले को संबोधित किया था और रैली, रोड शो, माला वाली चीज़ों को लेकर शौकीन नरेंद्र मोदी घर से नहीं निकल रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि उनको काम नहीं है, काम तो बहुत सारे हैं।
जैसे बीजेपी के अध्यक्ष अभी तक नहीं चुन पाना और बिहार में मछली मटन ये सब चीज़ें बातें करना। बट दोस्तों आप नोटिस करेंगे इस समय काफ़ी अजीब सी शांति छाई हुई है। मोदी जी 5 देशों की यात्रा करके वापस आए हैं, बट गोदी चैनलों का उस पर कोई भी खबर नहीं आया है कि देखो शेर वापस आ गया है। ना उन्होंने कुछ बताया डंका बज रहा है, या ना उन्होंने बताया डंका बज चुका है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सब कुछ सन्नाटे में निपट गया। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि गोदी मीडिया को भी क्या लगता है कोई बात का संकेत मिल गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, दूसरी तरफ एंटी गुजरात खेमा खुलकर सामने दिख रहा है। सिर्फ एक्टिव ही नहीं दोस्तों, खुलकर वो लोग सामने और एग्रेसिव तक हो गए हैं। तो दोस्तों अचानक से नितिन गडकरी का इतना एग्रेशन हो जाना, अपने ही सरकार को कटघरे में खड़े कर देना, ये सब चीज़ें काफ़ी संकेत देता है। और वहीं पे संघ का मोदी जी को 75 ईयर्स की बातें करके वो करना, ये सब चीज़ें बहुत कुछ सोचने के लिए पैदा कर रहा है। दोस्तों आपके राय कमेंट में जरूर ड्रॉप करें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।